हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ स्वयं करे 4.7 और 4.8 बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं बताती हूँ। सो फर्स्ट हमारा यहाँ पे है स्वयं करो 4.7। ये दोनों में क्या बोला गया है, इक्वल टू या नॉट इक्वल टू बैठा है। तो 9 इंटू 8 प्लस 3 ब्रैकेट में है, देन यहाँ पे 9 इंटू 8 प्लस 9 इंटू 3 ऐसे दिया हुआ है ना। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखिए पहले ये वाला मैं यहीं पे सॉल्व करके बता देती हूँ। ये वाला 9 इंटू एंड यहाँ पे है 8 प्लस 3। तो इधर का अगर हम लोग सॉल्व करें तो पहले ब्रैकेट का काम होता है बॉडमास के रूल के अनुसार, BODMAS है ना। तो उस रूल के अनुसार पहले ब्रैकेट, सो 8 और 3 को 11, 8 और 3 को प्लस करेंगे 11। ठीक है, 11 9 जा 99, इस तरफ का कितना आया 99। देन अब इधर का सॉल्व करते हैं हम लोग, 9 इंटू 8 प्लस 9 इंटू 3, यही है ना। तो इसको कैसे करना है हम लोगों को, 9 8 जा होगा हमारा 9 8 जा 72। ठीक है, 8 9 जा 72 प्लस 9 3 जा 27, यही होगा 72 और 27 को प्लस करेंगे 7 और 2 9, 7 और 2 9। तो हमारा इधर भी 99 आया, इधर भी 99 आया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू का साइन बैठाएंगे हम लोग, नॉट इक्वल टू नहीं, इक्वल टू का साइन बैठाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इधर वाला देखिए, इधर है 6 इंटू 5 प्लस 4 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 6 इंटू 5 प्लस 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 इंटू 5 और 4 का काम हो जाएगा, पहले ही ब्रैकेट में है तो 9, 9 6 जा 54। ठीक है, अब इधर वाला सॉल्व करते हैं, 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 4, देन उस हिसाब से क्या होगा, 6 5 जा 30 प्लस 6 4 जा 24। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 30 और यहाँ भी हो जाएगा 54, 30 और 20 50, 50 और 4 54, तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा 24। तो क्या हो जाएगा, सॉरी 54, तो क्या हो गया हमारा 54 54, ये भी इक्वल हुआ। ठीक है, तो यहाँ भी इक्वल टू हम लोग बैठा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 4.7। अब हम लोग आते हैं 4.8 में। तो देखिए 4.8 में क्या बोला गया है, 4.8 का नंबर 1 देखिए, मिनाजोर, तीर्थ और नाफुरा ने एक परीक्षा दिया। उस परीक्षा में 10 प्रश्न थे। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 नंबर तथा प्रत्येक गलत प्रश्न के उत्तर के लिए -2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। मिनाजूर के 6 प्रश्नों के उत्तर सही हैं और 4 प्रश्न गलत हैं। बी नंबर, तीर्थ के 5 प्रश्नों के उत्तर सही हैं और 5 प्रश्नों के उत्तर गलत हैं। नाफुरा के 3 प्रश्नों के उत्तर सही हैं और 7 प्रश्नों के उत्तर गलत हैं। कौन कितना नंबर पाएगा, निकालो। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स, 10 प्रश्न थे। परीक्षा में सही उत्तर के लिए 5 नंबर तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 नंबर मिलेगा। तो मिनाजुर के 6 प्रश्नों के उत्तर सही हैं और 4 प्रश्न गलत है। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मिनाजूर के 6 प्रश्नों के सही उत्तर के नंबर है बराबर 6 गुने 5, क्योंकि सही प्रश्न के लिए 5 नंबर मिल रहे हैं। तो 6 प्रश्नों के उत्तर उसके सही हैं, तो 6 गुने 5 बराबर 30, यानी कि 6 प्रश्नों के उत्तर के सही नंबर, मतलब सही प्रश्नों के उत्तर के नंबर कितने, 30। अब मिनाजूर के 4 प्रश्नों के गलत उत्तर के नंबर हैं, गलत उत्तर के लिए -2 नंबर मिलेगा, है ना। तो गलत उत्तर के नंबर है बराबर 4 गुने -2, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8 लिख देंगे। अब मिनाजुर के तब को टोटल कितने नंबर उसको मिले हैं, सही उत्तर के लिए 30, गलत उत्तर के लिए -8, तो मिनाजुर के कुल नंबर बराबर 30 प्लस ब्रैकेट में -8 देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों को मिलाकर ही ना पता चलेगा कि उसको टोटल कितना मिला है। तो 30 प्लस ब्रैकेट में माइनस दे देंगे, क्योंकि ये गलत उत्तर का है, ये सही उत्तर का है। तो 30 प्लस माइनस माइनस 8 लिख देंगे, 30 में से 8 गया 22। मिनाजुर के कुल नंबर है बराबर 22। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि तीर्थ के 5 प्रश्नों के उत्तर सही हैं और 5 प्रश्नों के उत्तर गलत हैं। तो तीर्थ के 5 प्रश्नों के सही उत्तर के नंबर है बराबर 5 गुने 5, क्योंकि सही उत्तर के लिए 5 नंबर करके मिला है। 5 गुने 5 बराबर 25। अब तीर्थ के 5 प्रश्नों के गलत उत्तर के नंबर है बराबर 5 गुने -2, क्योंकि गलत उत्तर के लिए तो -2 और 5 प्रश्नों के उसने गलत दिया है, तो प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तीर्थ के कुल नंबर बराबर, सही उत्तर के लिए 25, गलत उत्तर के लिए -10, तो दोनों को मिलाएंगे, जोड़ेंगे तभी तो 25 प्लस ब्रैकेट में -10, तो 25 प्लस माइनस -10, 25 में से 10 जाएगा
15। तो ठीक है, तीर्थ के कुल नंबर कितने हुए? 15। ठीक है, उसको 25 सही उत्तर के मिले थे और -10 गलत उत्तर के मिले थे। इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे 25 प्लस देकर फिर ब्रैकेट में -10, 25 प्लस माइनस -10 एंड देन 15। तो तीर्थ के कुल नंबर कितने हुए? 15। ठीक है, सी नंबर में बोला गया है कि नाफुरा 3 प्रश्नों के सही उत्तर दे रही है और 7 प्रश्नों के गलत उत्तर दे रही है, यही है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाफुरा के, यहाँ पे देखिए ध्यान से, नाफुरा के 3 प्रश्नों के सही उत्तर के नंबर हैं बराबर 3 × 5। उसने 3 प्रश्नों के ही सही उत्तर दिए, प्रत्येक सही के लिए 5 नंबर मिल रहा है, तो 3 × 5 = 15। नाफुरा के 3 प्रश्नों के सही उत्तर के नंबर हैं बराबर 15 और नाफुरा के 7 प्रश्नों के गलत उत्तर के नंबर हैं बराबर 7 × -2, क्योंकि उसको गलत उत्तर के लिए -2 नंबर मिल रहा है। तो 7 प्रश्नों के गलत उत्तर के नंबर हैं बराबर 7 × -2 = -14। तो नाफुरा के कुल नंबर है बराबर, देखिए उसको सही उत्तर के लिए 15 नंबर मिला है, गलत उत्तर के लिए -14। तो 15 प्लस देकर फिर ब्रैकेट में -14, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 प्लस -14, 15 में से 14 चला गया, कितना? 1। तो नाफुरा को टोटल कितने नंबर मिले हैं? 1। तो नाफुरा के कुल नंबर है बराबर 1। ठीक है, उसको 3 प्रश्नों का सही उत्तर मिला है बट 7 प्रश्नों का उसने गलत उत्तर दिया है, सो दैट्स वाई उसको -14 कर दिया गया। यानी कि 15 में से 14 जो है, जब हम लोग प्लस करेंगे ना दोनों नंबरों को मिलाकर कुल कितना मिला है, तो कुल में उसका 14 नंबर घट गया, तो उसको कितना नंबर मिला? 1 नंबर। तो नाफुरा के कुल कितने नंबर हैं? 1। क्या पूछा है ना, कौन कितना नंबर पाएगा बताइए या निकालो। तो मीनाजुर को कितना नंबर मिलेगा? 22। तीर्थ को कितना नंबर मिलेगा? 15। कुल नंबर बता रहे जो हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे, और नाफुरा का कुल नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नंबर 2 में। नंबर 2, एक फर्नीचर की दुकान से उस महीने 15 लकड़ी की अलमारी बिक्री हुई है। 10 अलमारियों में से प्रत्येक पर 300 रुपये लाभ हुआ, लेकिन बाकी 5 अलमारियों में से प्रत्येक पर 200 रुपये की हानि हुई है। उस महीने में दुकानदार को अलमारी बेचकर कितने रुपए लाभ या हानि हुआ है? फर्नीचर की दुकान है, 15 लकड़ी की अलमारी बिक्री हुई है, 15 टोटल 15 लकड़ी की अलमारी बिक्री हुई है। 10 में उनको प्रत्येक पर 300 रुपये करके लाभ हुआ है और 5 ठो में से उनको प्रत्येक पर 200 रुपये करके हानि हो गई है। ठीक है, तो उस महीने दुकानदार को अलमारी बेचकर कितने रुपये लाभ हुआ है और कितना हानि हुआ, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको? ये देखिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को लिखना है दुकानदार को 10 अलमारी बेचकर, ठीक है, दुकानदार को 10 अलमारी बेचकर प्रत्येक पर 300 रुपये लाभ हुए हैं, यानी कि 10 अलमारी पर कुल लाभ कितना होगा? 300 × 10 बराबर 3000 रुपया। अच्छा, ये हो गया हमारा 10 अलमारी पर 3000 रुपया लाभ। अब दुकानदार को 5 अलमारी बेचने पर हानि हुई है, कितने की हानि हुई है? 200 रुपये करके हानि हुई है, यानी कि 1000 रुपये। 5 × 200 बराबर 1000 रुपये। तो दुकानदार को 10 अलमारी पर कुल लाभ हुआ है 3000, 5 अलमारी पर हानि हुई है 1000 रुपये, यानी कि 1000 रुपये। 5 × 200 करेंगे तो यहाँ पे 1000 रुपये। तो अब टोटल हमको बताइए, मतलब हम लोग को बताना है कि टोटल उसको कितना लाभ हुआ। 10 अलमारी पर 3000 रुपये लाभ हो गया, बस 5 अलमारी पर 1000 रुपये का हानि भी हो गया। तो दुकानदार को अलमारी बेचकर, टोटल में 15 अलमारी बेचकर कुल लाभ हुआ बराबर, दुकानदार को अलमारी बेचकर कुल कितना लाभ हुआ, यानी कि वो टोटल में जो 15 अलमारी बेचा है ना, उस पर उसको कितना लाभ हुआ, तो उस पर उसको कितना लाभ हुआ? 3000 - 1000। ठीक है, तो 3000 - 1000 बराबर 2000 रुपये। तो दुकानदार को अलमारी बेचकर कुल लाभ हुआ है बराबर 2000 रुपये। ठीक है, 3000 में से 1000 को माइनस कर देंगे तो 2000, यानी कि उसको टोटल 15 अलमारी बेचकर 2000 रुपये का लाभ हुआ है। ये बन गया हमारा नंबर 2। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 है एक कोयला खान में एक लिफ्ट जमीन से शुरू होकर प्रति मिनट 6 मीटर नीचे जाती है। लिफ्ट नीचे उतरना शुरू की और 30 मिनट के पश्चात इसका अवस्थान कहाँ होगा? यदि लिफ्ट जमीन से 20 मीटर ऊंचाई से शुरू होती है तो 30 मिनट के पश्चात लिफ्ट का अवस्थान कहाँ होगा, बताना है हम लोगों को।
मतलब एक लिफ्ट है जो 6 मीटर नीचे जा रही है प्रति मिनट, 1 मिनट में, और नीचे उतरना शुरू की, और 30 मिनट के पश्चात यानी कि 30 मिनट बाद वो कितना नीचे चली जाएगी। और लिफ्ट जमीन से 20 मीटर अगर ऊंचा है, ये देखिए ये लिफ्ट है समझ लीजिए, अगर ये जमीन से 20 मीटर, ये जमीन है, अगर ये 20 मीटर ऊंचा है तो 30 मिनट के पश्चात लिफ्ट कितना मीटर नीचे जाएगी ये बताना है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी किया हुआ है, फिर भी मैंने इसको कॉपी में किया था बट फिर भी यहाँ पे किया हुआ, तो आप लोग को लिख लेना है यहाँ पे, माना जमीन के ऊपर की दूरी को धनात्मक एवं जमीन के नीचे की दूरी को ऋणात्मक कहते हैं। मतलब ऊपर की दूरी प्लस में जाती है, नीचे की दूरी माइनस में मानी जाती है, क्योंकि लिफ्ट जमीन के नीचे जाएगी, ऊपर तो जाएगी नहीं, लिफ्ट जो है वो जमीन के नीचे जा रही है। तो 1 मिनट लिफ्ट उतरती है, 1 मिनट में, मैंने इसको बनाया वो मैं आप लोग को अच्छे से लिख के बताती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ स्टेटमेंट में ना वर्ड्स का थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले लिख लेना है, ये देखिए, माना जमीन के ऊपर की दूरी को धनात्मक एवं जमीन के नीचे की दूरी को ऋणात्मक, क्योंकि लिफ्ट जमीन के नीचे जाएगी। 1 मिनट में लिफ्ट उतरती है 6 मीटर, अर्थात 6 मीटर नीचे जाती है, 6 मीटर जाती है। 30 मिनट में लिफ्ट उतरेगी बराबर 6 गुने 30, सॉरी यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया, 6 गुने 30 मीटर बराबर 180 मीटर, ठीक है। 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जा रही है तो 30 मिनट में 180 मीटर नीचे जाएगी, यानी कि अर्थात 180 मीटर जाएगी। अब लिखना है हम लोगों को, अर्थात 30 मिनट के बाद 180 मीटर नीचे होगी, लिफ्ट जो है 30 मिनट के बाद 180 मीटर नीचे होगी। यदि, फिर बोला गया ना, यदि लिफ्ट जमीन से 20 मीटर ऊंचाई से जमीन के नीचे जाती, यानी कि अगर वो 20 मीटर ऊंचाई से जमीन के नीचे जा रही है तो 30 मिनट के पश्चात लिफ्ट का अवस्थान होगा 20 माइनस 180, क्योंकि 20 मीटर वो ऊपर है और 180 मीटर नीचे है, दैट मीन्स 20 में से 180 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली माइनस, यहाँ पे देखिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या आप लोग ऐसे मत कीजिएगा, -180 देन प्लस देन यहाँ पे 20 लिख देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा -160, तो -180 प्लस 120 इज इक्वल टू -160, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थात लिफ्ट जमीन से 160 मीटर नीचे रहेगी, ये वाला नहीं, यही वाला यूज कीजिएगा, अर्थात लिफ्ट जो है वो जमीन से 160 मीटर नीचे रहेगी, 160 मीटर नीचे रहेगी। 20 मीटर की ऊंचाई से नीचे आ रही है ना, 180 मीटर नीचे आ रही है, यानी कि वो कितना रहेगा, लिफ्ट जमीन से जो है 160 मीटर नीचे रहेगी, ठीक है। 20 मीटर तो लिफ्ट की भी तो ऊंचाई है ना। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 4 में। नंबर 4 देखिए, दूसरे एक खान में एक लिफ्ट 1 मिनट में 4 मीटर उतरती है। तो नंबर ए, 1 घंटा के बाद लिफ्ट कहाँ पर होगी। यदि लिफ्ट जमीन से 15 मीटर ऊपर से उतरती तो 30 मिनट के बाद लिफ्ट कहाँ रहेगी। कैसे लिखेंगे इसको, 1 घंटा बराबर क्या होता है, 1 घंटा बराबर होता है, 1 सेकेंड, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, तो लिख देंगे 1 घंटा बराबर 60 मिनट। लिफ्ट 1 मिनट में 4 मीटर उतरती है, ये नंबर देकर कीजिएगा, तो 60 मिनट में 60 गुने 4 यानी कि 240 मीटर उतरती है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का आंसर होगा 1 घंटा के बाद लिफ्ट 240 मीटर नीचे होगी। दूसरा में बोला गया है कि यदि लिफ्ट जमीन से 15 मीटर ऊपर से उतरती है तो 30 मिनट के बाद कहाँ होगी। लिफ्ट 1 मिनट में 4 मीटर उतरती है ना, ये तो पहला क्वेश्चन में है, तो 30 मिनट में 30 गुने 4 यानी कि 120 मीटर नीचे उतरेगी, ठीक है। तो लिफ्ट का अवस्थान कितना होगा, 15 मीटर, अगर लिफ्ट की मतलब 15 मीटर लिफ्ट जो है जमीन से, ये देखिए ये लिफ्ट है 15 मीटर ऊपर, ये 15 मीटर ऊपर से अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो वो कितना नीचे रहेगा, तो लिफ्ट का अवस्थान बराबर 120 मीटर माइनस 15, दैट मीन्स 105 मीटर नीचे की तरफ, ये होगा आंसर हमारा, ठीक है। 120 में से 15 माइनस करेंगे 105 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर बी का आंसर। एक आ देख लीजिए, ऐसे करके आप लोगों को बनाना है। 1 घंटा बराबर इतना, तो लिफ्ट 1 मिनट में 4 मीटर नीचे उतरती है तो 60 मिनट में 240 मीटर। लिफ्ट 1 मिनट में 4 मीटर उतरती है तो 30 मिनट में 120 मीटर। तो लिफ्ट का अवस्थान कहाँ होगा, 15 मीटर की ऊंचाई से ऊपर से उतर रही है तो 120 माइनस 15 बराबर 105 मीटर। तो आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट्स। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।